अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसे बाशमी और यह है होंडा सिटी एस्पायर एस 2025 मॉडल। एस वाला वेरिएंट इसका रिसेंटली लॉन्च किया गया है और एक गाड़ी अब टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई हैं और ये वर्थ इट हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इसकी हाइलाइट्स की तो इसकी हेडलाइट्स सब एलईडी में हैं और इसके फॉग लैंप भी एलईडी में कर दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर इसके रिम को स्मोकी कर दिया गया है, छोटे मोटे और चेंजेस हैं जो मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये ब्रांड न्यू है और ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं, तो इसकी एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ब्रांड न्यू गाड़ी हर कलर में साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास फ्रेश अवेलेबल है, तो अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी को काफी इंप्रूव किया गया है, मेनली इस गाड़ी की हेडलाइट्स को। हेडलाइट्स अब इस गाड़ी की एलईडी में है और इसकी टेल लाइट्स भी इंप्रूव की गई हैं। किस तरह से वो मैं कवर करूंगा। फिलहाल जहां तक बात है हेडलाइट्स की तो इसमें अब ये एलईडी वाले पॉइंट्स दे दिए गए हैं, लो के लिए भी और हाई के लिए भी। डीआरएल इसमें पहले जैसी ही है और इससे पहले एलईडी हेडलाइट सिविक एक्स ऑफर करी थी और नई वाली सिविक आरएस में आ रही हैं, लेकिन सिविक की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं। वो गाड़ी को बंद करने के बाद थोड़ी देर ऑन रहती हैं और फिर खुद बंद हो जाती हैं। इसकी हेडलाइट्स खुद बंद नहीं होती, ना ही दरवाजा खोलने से ऑन होती हैं। बाकी इस गाड़ी के फॉग लैंप भी अब एलईडी में कर दिए गए हैं, जिनकी थ्रो भी अच्छी है और ओवरऑल गाड़ी का इंप्रेशन भी इससे अच्छा होता है। और ये मेरे ख्याल से होंडा का डायरेक्ट रिस्पॉन्स है यारिस के लिए। यारिस में भी रिसेंटली हेडलाइट्स बाइजराउंड वाली दे दी गई हैं। बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे कोई खास नहीं आते, सब कुछ यहाँ बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ इन दो चीजों के अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया गया। और ज्यादा बात इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी क्रोला और सिविक वगैरह से थोड़ी सी छोटी है, बट स्टिल फीचर्स के लिहाज से मेरे ख्याल से भी गाड़ी काफी जस्टिफाइबल है। और जहाँ तक बात है इंप्रूवमेंट्स की तो एस वाले वेरिएंट में रिम ये ऑलमोस्ट ब्लैक ही आते हैं, ये है शेडो क्रोम में, लेकिन इनकी लुक बिल्कुल ब्लैक जैसी ही आती है। और इसके अलावा इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये भी अब शेडो क्रोम कर दिए गए हैं। रेवो और इसके अलावा फॉर्च्यूनर वगैरह इस तरह की नई जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इन सब में शेडो क्रोम या फिर मैट बहुत ज़्यादा इन है। अब दिस कार इज नो डिफरेंट, इसमें ये कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं। बाकी एक चीज़ जो मैंने इस गाड़ी में वियर्ड नोटिस की है वो ये है कि इसके जो डोर्स हैं ये बंद नहीं होते आसानी से। अब मैं नॉर्मल गाड़ी की तरह अगर इसको बंद करूँगा तो ये बंद नहीं हुआ, थोड़ा और जोर से मारूंगा ये अभी भी बंद नहीं हुआ, इसको मैं जब तक दे के नहीं मारूंगा तो ये बंद नहीं होता। और ये सिर्फ इस गाड़ी में नहीं है, मैंने जितनी एस गाड़ियाँ देखी हैं, ब्लू वाली भी थी इससे पहले, एक और भी गाड़ी मैंने रिव्यू की हैं, इन सब में ही ये डोर्स हार्ड होते हैं। आई एम नॉट श्योर वाई, यूज होने से ऐसे ही हो जाएगा, बट इनिशियली इस गाड़ी को आपको दे के मारना पड़ेगा, फिर दरवाजा बंद होगा। बाकी जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की तो ये इसकी ठीक है, पाकिस्तान में किसी भी ब्रेकर को ये गाड़ी क्लियर कर सकती है। ड्राइविंग के लिहाज से होंडा की गाड़ियाँ वैसे ही आपको आइडिया होगा कि अच्छी होती हैं और इसकी कैबिन की इंस्टॉलेशन के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी कैरेक्टर लाइंस भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इस एरा में जो होंडा फिट आती थी, फिट शेडल आती थी और भी इस तरह की जितनी गाड़ियाँ आती थी उन सब में कैरेक्टर लाइंस काफी हद तक ऐसी दी गई होती थी एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी को काफी हद तक होंडा ग्रेस के आसपास ले गया है। होंडा ग्रेस इंटरनेशनली ऑफर होती है और वो हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड इसको नहीं किया गया बट लाइट इसमें वैसे ही दे दी गई हैं। और ज्यादा बात इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ पे इसकी टेल लाइट ये पूरी ही नहीं है, फिर इस क्रोम को भी शैडो क्रोम कर दिया गया है, पहले ये प्रॉपर शाइन वाला क्रोम था। बाकी जहाँ तक बात है टेल लाइट्स की तो इनमें जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो ये हैं कि इसकी अब रनिंग लैंप और ब्रेक लैंप एलईडी में आ गए हैं। रिवर्स और इंडिकेटर इसका अभी भी हेलोजन में है और ऐसी लाइट्स काफी हद तक होंडा ग्रेस में आ रही थी, लेकिन ग्रेस में ट्रंक स्पॉइलर आता है, बम्पर्स डिफरेंट आते हैं। अगर आप इस गाड़ी में वो चीज़ें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। स्पॉइलर मेरे ख्याल से अगर सिटी ऑफर कर रही थी तो बहुत बेस्ट था, बट नहीं दिया गया यहाँ पे। बाकी इस पे यहाँ पे ये नॉर्मल बैजिंग दी गई है सिटी एस्पायर वगैरह की और इसके अलावा बम्पर्स भी इसके लुक्स के लिहाज से डिसेंट हैं। मेरे ख्याल से यारिस से इस गाड़ी का लुक ज़्यादा बेहतर है। और ट्रंक अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पर रिलीज दिया गया है, ये भी सॉफ्ट अनलॉक है। इसमें स्मार्ट एंट्री आती है जैसा कि मैंने पहले बताया, और इसको भी आप चाबी पास हो तो इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, स्पेयर टायर भी ये गाड़ी प्रॉपर फुल ऑफर करती है बैक पे, और इसकी ट्रंक में इंस्टॉलेशन भी आती है जो कि कुछ टाइम पहले तक सिविक में भी नहीं आती थी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होंडा ने काफ़ी इंप्रूव किया है। बाकी इसके अलावा रेयर बेंचेस के फोल्डेबल नहीं हैं, ये फिक्स्ड ही हैं और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की तो एस वाले वेरिएंट पे यहाँ पे कोई खास चेंजेस नहीं किए गए। लुक्स के लिहाज से इंटीरियर पहले भी काफी खूबसूरत था, अभी भी खूबसूरत है। यारिस के मुकाबले में मेरे ख्याल से इंटीरियर बहुत बेहतर है। एस को सिर्फ एक एज सनरूफ का, बाकी इसका इंटीरियर ओवरऑल सारा खूबसूरत है। और जहाँ तक बात है मटेरियल्स की तो एस्पायर में अच्छे आते हैं। बेसिक गाड़ी के ऊपर आप जो एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं वो आपको वाकई में वसूल भी होते हैं। हर चीज यहाँ पे सारा प्रीमियम है और फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। जहाँ तक बात है स्टीयरिंग व्हील की तो ये मल्टीमीडिया वाला है और टॉप ऑफ लाइन वाली गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल भी आता है। ये चीज लॉन्ग पे वर्थ इट है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की तो ये भी इसका प्रेजेंटेशन के लिहाज से खूबसूरत है, बट ये मीटर सेम टू सेम BRV से निकाल के यहाँ पे लगा दिया गया है। जस्ट इसमें ऊपर जो ये ड्राइव इंडिकेटर वाली लाइट्स हैं
जो कि ब्लू और ग्रीन में स्विच होती है एक्सीलेटर के हिसाब से, ये एक्स्ट्रा है, ये BRV में नहीं थी। बट बाकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन इसकी वैसी ही है। MID यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको इसके एवरेज किलोमीटर पर लीटर भी शो करवाता है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ लाइन है तो इसमें फॉग कंपनी से आती है और कंपनी से आने वाली फॉग का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया होता है हेडलाइट के स्विच पे ही। छोटे वर्जन में हेडलाइट कंट्रोल बिल्कुल सिंपल सा आता है। बाकी मीटर की हाउसिंग इसकी प्लास्टिक की है, डैशबोर्ड भी इसका मोस्टली प्लास्टिक का है। बट इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से ये इंटीरियर जस्टिफाइबल है क्योंकि ये गाड़ी बेसिकली एक एंट्री लेवल सेडान है। इसके अलावा जहाँ तक बात डैशबोर्ड की फ्रंट की तो ये काफ़ी खूबसूरत है। सेंटर में काफ़ी बड़ी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जिसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सब कुछ आता है। और नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक है। ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और कुछ टाइम पहले तक ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ऑफर नहीं कर रही थी। 1.6 में आज तक क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, बट ये गाड़ी ऑफर कर रही है ये सिंगल जोन ही और इसकी प्रेजेंटेशन काफी हद तक वेजल के या होंडा फिट के क्लाइमेट कंट्रोल से मिलती जुलती है। इसके अलावा पुश स्टार्ट का यहाँ पे लेफ्ट पे दिया गया है। मोस्टली नई गाड़ियाँ पुश स्टार्ट लेफ्ट पे ही ऑफर करती हैं। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे ये कप होल्डर वगैरह दिए गए हैं। गेयर सिलेक्टर इसका अगेन सेम BRV से उठा के यहाँ पे लगा दिया गया है और इसकी जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और लोड। मैनुअली आप इसको नहीं चला सकते। बाकी पीछे पर हैंड ब्रेक दी गई है। टॉप ऑफ लाइन में हैंड ब्रेक की टिप जो है ये क्रोम में आती है और बाकी सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल स्टफ है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, बट इसका जो हुड है ये टॉप ऑफ लाइन वाली गाड़ी के अंदर लेदर में आता है। सेम ब्रदर्स की सीट्स में भी कंटिन्यू किया गया है। अब सीट्स में इसके ये एक स्ट्राइप आती है जैसा कि सिविक में आती थी। इसकी लुक को ये बेहतर बना रही है। फिर ड्राइवर की सीट को आप आगे पीछे तो कर ही सकते हैं बट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक आता है। और बाकी जहाँ तक बात है विंडोज की कंट्रोल की तो विंडोज में ऑटोमेटिक है और ड्राइवर की विंडोज सिंगल टैप वाली है। बाकी इस गाड़ी पे साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये चीज़ ऑल्टिस भी ऑफर नहीं करती इवन आज भी। इसके साइड मिरर को मैं गाड़ी के अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ और मैं ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड होंगे। लुक्स के लिहाज से ये साइड मिरर सेम टू सेम विजिट जैसा लगता है। बाकी जहाँ तक बात है रूफ लाइनर की तो है ये इसका बेज में, बट इसमें सनरूफ नहीं आती। पाकिस्तान में सिटी सनरूफ ऑफर नहीं करती और इसकी मेन वजह यही है कि पाकिस्तान में सिविक सनरूफ ऑफर करती है और सिविक बिकती सनरूफ के पीछे है। विदाउट सनरूफ वाली सिविक आपको ना होने के बराबर नजर आएंगी। बाकी इस स्पेसिफिक गाड़ी में ये सीन है कि इसकी वारंटी 1 लाख किलोमीटर तक तो है लेकिन 4 साल तक वैलिड है। वैसे यूजुअली वारंटी 3 साल तक वैलिड होती है। अगर 3 साल गुजर गए और आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर से ऊपर नहीं चली तब भी वारंटी वॉइड हो जाएगी, बट इस केस में वारंटी को एक्सटेंड कर दिया गया है 4 साल पे। और जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे ठीक है। ना मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का इशू है ना ही हेडरूम का। और चौड़ाई के लिहाज से गाड़ी क्योंकि बहुत सारा चौड़ी नहीं है तो इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एमआईटी इसमें सिविक और ग्रैंडी दोनों से बेहतर दी गई हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयरवेंट्स तो हैं ही बट पावर आउटलेट्स भी है। सिविक में एयरवेंट्स आते हैं, पावर आउटलेट नहीं आते। ग्रैंडी में पावर आउटलेट आते हैं, एयरवेंट्स नहीं आते, बट ये दोनों इकट्ठे ही ऑफर कर रही है। और जहाँ तक बात है लेग रूम की तो थर्ड पर्सन यहाँ पे आप बिठा सकते हैं बट उसका फ्लोर फ्लैट नहीं है। प्रॉपर उसके लिए सीट भी नहीं दी गई तो मेरे ख्याल से 2 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये गाड़ी सेंटर में सेंटर कंसोल ऑफर करती है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर ही सकता हूँ, बट यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और फीचर्स के नाम पे बैक पे इसमें सीट बेल्ट आती हैं, चाइल्ड सीट एंकर आते हैं और ये बैक पे स्पीकर्स भी ऑफर करती है। बिल्ड क्वालिटी मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा चिप किया गया है क्योंकि इसके जो ये क्वार्टर ग्लास हैं इनको माउंट करने के लिए जो स्क्रूज होते हैं वो प्रॉपर आपको ऊपर से नजर आते हैं। इसमें 4 मुंह वाले पेस्ट लगाए हुए हैं जो कि मेरे ख्याल से कंपनी बड़ी आसानी से छुपा सकती थी बट कंपनी ने नहीं छुपाए। और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें 2 मेन ऑफर होते हैं। ये गाड़ी की टॉप ऑफ द लाइन है तो इंजन इसका 15 सीसी पेट्रोल है और ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक की ऑफर होती है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 120 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट फिगर है। और सिटी में मेरे ख्याल से यही इंजन सबसे बेस्ट है। अगर आप छोटा इंजन लेते हैं और ऑटोमेटिक लेते हैं तो वो गाड़ी आपको ना एवरेज अच्छी देगी ना परफॉर्मेंस अच्छी देगी। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप बड़ा इंजन ही लें, बेशक वो यारिस में हो, इसमें हो या क्रोला में हो। और जहाँ तक बात है फ्यूल इकोनॉमी की तो ये गाड़ी आपको 14-15 की एवरेज आराम से दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो अगर आप इसको ज़्यादा फ्लोर करते हैं तो ये 10-11 के आसपास भी आ सकती है जो कि सिविक की एवरेज होती है। और अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं और लॉन्ग पे चलाएं तो ये गाड़ी 17-18 भी जा सकती है। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सारी चीज़ें आती हैं। पार्ट्स आपको इसके पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे और मटेरियल्स के लिहाज से भी ये गाड़ी को खास महंगी नहीं पड़ती। और जहाँ तक बात है टायर साइज की तो ये मेरे ख्याल से ये गाड़ी बेहतर ऑफर कर सकती थी। अब कहने की गाड़ी 17 लाख के आसपास है बट इसमें टायर 175 आता है, इतना पतला सा टायर ये है यूरोस्टार का और जो इसका साइज है ये 175, 65 और 15 इंच का इसमें आता है जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। और ये अब एस वाले वर्जन में, नए वाले वर्जन में शेडो क्रोम में कर दिया गया है कि बिल्कुल ग्रे है, ब्लैक आउट है तकरीबन। और इसकी साइड वॉल्स काफ़ी थिक कर दी गई हैं। आई एम नॉट श्योर इसमें साइड वॉल थिक करने का क्या मकसद है बट की गई हैं। और इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं और आगे तो इंसुलेशन दी गई है, प्रॉपर शीट्स लगाई हुई हैं, लेकिन बैक पे कोई शीट्स नहीं लगाई गई। अगर होती मेरे ख्याल से बेहतर था। बैक पे इसके इवन जो गाड़ी के नट बोल्ट होते हैं वो सब भी एक्सपोज है।
और इसमें फिर ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों आते हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।